राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को हटाने की मांग। ढाका में हजारों लोगों का राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शन। हसीना के इस्तीफे पर राष्ट्रपति के बयान पर बवाल। मेरे पास उनका इस्तीफा नहीं। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन 2 दिन में राष्ट्रपति से पद छोड़ने की मांग की जा रही है। तो अब राष्ट्रपति शहाबुद्दीन से भी 2 दिन में पद छोड़ने की मांग की जा रही है। ढाका में हजारों लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति का अब इस्तीफा मांगा जा रहा है। मेरे पास हसीना का इस्तीफा नहीं, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन की तरफ से कहा गया। बांग्लादेश से ये बड़ी खबर। अब राष्ट्रपति शहाबुद्दीन का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है और ये किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे पुलिस वहाँ के प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती ये प्रदर्शन बनता हुआ दिख रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा जिस वक्त शेख हसीना ने इस्तीफा दिया था, इसी तरह का जोरदार प्रदर्शन, प्रोटेस्ट जो है वहाँ की सड़कों पर देखने को मिला था। सोनिया अख्तर ढाका से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सोनिया अख्तर, राष्ट्रपति का इस्तीफा मांगा जा रहा है, राष्ट्रपति के पद छोड़ने की बात कही जा रही है। क्या जानकारी है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि क्या राष्ट्रपति की तरफ से ये कहा गया कि उनके पास शेख हसीना का इस्तीफा नहीं है? जी धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। जय, आपने जो सवाल पूछा है आपने तो बता ही दिया है। जो बांग्लादेश का राष्ट्रपति है शहाबुद्दीन जी, उन्होंने बताया है, एक बयान पे उन्होंने बताया कि बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी, और मैंने सुना है जे उन्होंने इस्तीफा दिया है, बट इसका कोई दलीलिक जो कागजी कोई दलील मेरे पास नहीं है। इस बातों को लेके राष्ट्रपति को हटाने के लिए सड़क पे जिस तरह से हमारा प्राइम मिनिस्टर को हटाया है, उसी तरह सेम कंडीशन फिर से खड़ा किया है। 2 दिन से लगातार संसद भवन घेराव करने का कोशिश किया है, घुसने का कोशिश किया है। इवन अभी तक चल रहा है। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, बट अभी तक हमारा बांग्लादेश का जो सेनाबाहिनी पुलिस है। मैं एक चीज टेक्निकली जरा इसमें समझना चाहूंगी। जाहिर सी बात है, जब शेख हसीना ने इस्तीफा दिया तो वर्बली तो कहा ही होगा, रिटन में भी तो इस्तीफा होगा, और वो इस्तीफा राष्ट्रपति के पास क्या होना चाहिए? अगर हम टेक्निकली आपसे समझे, रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम समझे, क्या वो इस्तीफा जो है रिटन में वो राष्ट्रपति के पास होना चाहिए? और अगर राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि इस्तीफा उनके पास नहीं है, तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं? एक्चुअली यही है क्लियरली, जो अभी तक लीगली संवैधानिक जो प्रधानमंत्री है वो हमारा शेख हसीना जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है अभी तक बहाल है। क्योंकि संवैधानिक जो कानून है इस हिसाब से हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना अभी तक संवैधानिक संसदीय सदस्य है, सरकार है। क्योंकि इसका एक रूल्स है संवैधानिक, जो आप जब इस्तीफा देती हो तब आपका इस्तीफा का जो दलील लिखित में देना पड़ती है वो राष्ट्रपति को देना पड़ती है, और राष्ट्रपति जब इस चीज को एक्सेप्ट करेगा तब भी आप इस सरकार हट सकती है। बट इसमें तो कुछ और हुआ है, सरकार है चला गया। मैं आसान शब्दों में अगर अपने दर्शकों को समझाना चाहूं तो आप ये कह रही हैं कि अभी भी शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की पीएम है, क्या आप ये कह रही हैं? जी। और उनके पास, राष्ट्रपति के पास किसी तरह का कोई इस्तीफा नहीं है जिसे वो एक्सेप्ट करें और उसके बाद भले ही उन्हें हटाया जाए? हाँ, कोई प्रूफ नहीं है। जानकार इसको किस तरह से देख रहे हैं? जो कानून के जानकार हैं वो इसे किस तरह से देख रहे हैं? और वहां का प्रशासन जो है, और साथ ही अब राष्ट्रपति को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो 2 दिन में उन्हें भी अपना पद छोड़ना चाहिए, या उनसे कहा गया है कि आप अपना पद छोड़ दीजिए? नहीं, इधर बहुत सारा संवैधानिक कानून है, इधर बहुत सारा टेक्निकल इश्यूज है। ऐसा राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती है, बिकॉज हमारा देश का जो संसद है अभी तोड़ दिया गया। अभी तक जिस तरह से देखिए, राष्ट्रपति के बाद हमारा जो स्पीकर है, माननीय स्पीकर, उनको मिलता है देश का भार, अभी वो भी नहीं है, वो पहले ही इस्तीफा दे चुकी है। तो बहुत सारा टेक्निकल इशू है, इस तरह से राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती है। हमारा बांग्लादेश का जो प्रशासन है, पुलिस, देखा है आपने न्यूज में, मीडिया पे, हमारा जो सेनाबाहिनी है, सारे लोग हमारा जो राष्ट्रपति को उनको प्रोटेक्ट किया है। इवन जो संसद भवन है, पूरा इलाका
फुल एरिया घेराव करके रखा है, इन लोगों को हटने के लिए बोला है। इवन इनके साथ इन लोगों का थोड़ा बहुत मारपिटाई भी हो चुकी है। तो ऐसे चल रहा है, अभी तक कोई और न्यूज सामने नहीं आया। और हमारा जो सेना वाहिनी का प्रधान है वकारुज्जमान, इन्होंने अभी देश में मौजूद नहीं है, देश के बाहर है। जब तक ये नहीं आएगा मुझे नहीं लगता है जो कोई राष्ट्रपति को हटा सकती है। ठीक है, आप कह रही हैं राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता, इस्तीफा रिटर्न में उनके पास कोई है नहीं प्रधानमंत्री का। तो ऐसे में क्योंकि जिस वक्त बांग्लादेश शेख हसीना ने छोड़ा था, वो बार बार कह रही थी कि ये जो वक्त है वो भले ही मेरे अगेंस्ट हो, मैं लेकिन दोबारा से बांग्लादेश आऊंगी। तो क्या इन तमाम चीज़ों को इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि वर्बली उन्होंने वहाँ पर एक इस्तीफा दे दिया, रिटर्न में कोई इस्तीफा दिया नहीं है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया? तो अगर हम टेक्निकली देखें और वहाँ के कानून के हिसाब से देखें तो वो पीएम भी वहाँ की हैं, और ऐसे में क्या वापसी शेख हसीना की जब हालात ठीक हो जाते हैं या कुछ स्थितियाँ कंट्रोल में होती हैं, क्या लग रहा है आपको? जी, दोबारा आके अपनी पोजीशन में बैठ सकती है। देखिए, ये मेरा अपनी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि हर जगह से आप लोग भी देखा है, राष्ट्रपति, इवन जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी खुद बताया है जो मैं संवैधानिक सरकार हूँ, मैं जनगण का सरकार हूँ, गणतांत्रिक सरकार हूँ। इन्होंने खुद बताया, उनका बहुत सारा फोन रिकॉर्ड वायरल हो चुकी है। तो अभी तक मुझे तो मेरे हिसाब से तो शेख हसीना जी जब भी आएगा तो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर रही है। तो शेख हसीना जब भी आएंगी बांग्लादेश की वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगी, क्योंकि राष्ट्रपति के पास कोई भी रिटर्न में इस्तीफा है नहीं है और पूरा एक प्रोसेस होता है। इस्तीफा राष्ट्रपति के पास आता है, उसके बाद वो एक्सेप्ट करेंगे, तब जाकर ऑफिशियली ये माना जाता है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, यानी कि प्रधानमंत्री ने। तो अगर ऐसे में वापसी होती है शेख हसीना की, हमने पिछले कुछ वक्त में देखा किस तरह की चुनौतियां जो हैं वो उनके सरकार के सामने थी, नाराजगी थी, सड़कों पर लोग थे, और किस तरह के हालात बांग्लादेश में वहां पर बने, चाहे हम हिंदुओं को लेकर बात करें, चाहे बाकी हम समुदाय को लेकर बात करें, तोड़फोड़ की गई और किस तरह से आगजनी हुई। तो अगर दोबारा से वो आती हैं तो भी उसी तरह की स्थितियां क्या नहीं रहेंगी शेख हसीना की? नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी। देखिए, जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब तो प्रॉब्लम ही है। उनको जाना पड़ा, बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा, बांग्लादेश का लोगों को बचाने के लिए। क्यों जिस तरह से लोगों को मार दिया गया, जिस तरह से हालात हुई है, हर तरफ से लोगों को मारा है, तो इस सिचुएशन में उन्होंने चला गया देश का भलाई के लिए। अब संवैधानिक हिसाब से अभी तक सरकार है, दोबारा भी आएगा तो सब शांत हो जाएगा। उनके हाथ में ही देश सुरक्षित है। अभी हमारा देश का हालात देखिए, बहुत बिगड़ चुकी है, उनके हाथ में ही हमारा देश सुरक्षित है। ठीक है, आप बड़ी जानकारी दे रही हैं और देखना होगा कि कैसे आगे ये मामला बढ़ता हुआ नजर आता है कि वापसी शेख हसीना की होती है बांग्लादेश में। और क्योंकि आपने कहा कि अगर हम कानून के अनुसार देखें तो वो अभी भी वहाँ की पीएम है, क्योंकि इस्तीफा किसी तरह का राष्ट्रपति के पास रिटर्न में है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया अख्तर हमारे